गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शास्त्रों में भी आया है, मुंडे मुंडे मति भिन्ना, अर्थात जितनों के पास जाओगे उतनी ही वैरायटी का ज्ञान आपको मिलेगा। मैंने कल आप लोगों से कहा था, एक ही काम को करने के लिए कई व्यक्तियों से जो बहुत नजदीक अपने प्रिय सम्माननीय हों, उनसे आप बात करके देखिए, सलाह करके देखिए। सब अपनी अपनी सलाह देंगे, परंतु उनमें कहीं मेल भी खाएगा तो कहीं विरोधाभास भी होगा। इसी को कल मैंने बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया था और कहा था, वासना और तृष्णा, अर्थात लोभी व्यक्ति के साथ जुड़ता है, चोर की चोर के साथ आपसदारी बनती है, शराबी की जोड़ी बनती है, गुण के कारण। एक बात को आप बड़े अच्छे से सोच लीजिए, एक दूसरे की सम्मति एक दूसरे से भिन्न पाई जाती है। जितने दिमाग उतने ही दिमाग पर विश्वास करते देखे जाते हैं। खासतौर से हमारे देश में विभिन्नता और भी अधिक देखी जाती है, क्योंकि यहाँ विद्या, गंभीर अध्ययन, विवेक और विचार विमर्श की कमी रहती है। अंधविश्वास, जनश्रुति, किंवदंती, मान्यताएं, लोक प्रचलन यह बहुत बुरी तरह से व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करते हैं। विचार विमर्श की कमी ही इस सब का मूल कारण है। आदमी की सोच उस तरह की कुछ बनकर के ढल करके खड़ी हो गई है कि परंपरा को तोड़ने की क्षमता किसी के अंदर नहीं रह गई है। ऐसी दशा में उनसे उचित सम्मति प्राप्त होना कितना संभव है। वहां भी आम लोगों की मोटी सम्मति अधूरी और परंपराओं से बुद्धि प्रभावित होती रहती है। विवेक और विचार का अधिक अंश उनमें सम्मिलित नहीं होता। फिर हमारे देश में ज्ञान विवेक की इसलिए बहुत कमी है, इसलिए मध्यम श्रेणी के आम लोगों की सम्मति को सुनकर उसे उचित मान बैठना कहां तक ठीक होगा। आप सत्य के मार्ग पर चलिए। उचित विचारों को ही ग्रहण करिए, वास्तविकता को अपनाइए। आपको भेड़ चाल में फंसने की कोई जरूरत नहीं है। अल्प ज्ञान वाले अविवेकी पुरुषों की सम्मति से ऊपर उठ करके आपको अपनी सम्मति पर निर्भर रहना पड़ेगा, वरना स्वतंत्र रूप से अपना रास्ता आप बना नहीं सकेंगे। अगर स्वतंत्र रूप से अपना रास्ता बनाना है तो एक समय जिस प्रकार के विचार और कार्यों की जरूरत होती है, दूसरे समय परिस्थितियां बदल जाने के कारण वो चीजें काम नहीं आती हैं।
आदमी अपनी बात को मनवाने के लिए कुछ इस तरह के आरोप लगाता चला जाता है, कल तो आपने ये काम किया था, आज क्यों नहीं कर रहे। अपनी बात को मनवाने के लिए वो मजबूर करता है, मजबूर करता है। आवश्यकता है उस विवेक की जो परिस्थितियों के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार अपनी प्रतिक्रिया को करे। आवश्यकता को विचारशील और तत्वदर्शी लोग अनुभव करते हैं। वे अनुभव प्रकट भी करते हैं, लोग को समझाते भी हैं, बुद्धिमत्ता और चेतना को जागृत चेतना के रूप में उनकी बातों को सुना और माना भी जाता है। अधिकांश लोग वे होते हैं जिनको विवेक की अपेक्षा पूर्व परंपराओं पर ही निर्भर रहना पड़ता है। मजबूरीवश समाज में रहने के लिए, क्योंकि सामाजिक भी एक व्यवस्था है, व्यक्तिगत व्यवस्था है, पारिवारिक व्यवस्था है और सामाजिक भी व्यवस्था है। देश को बांधने के लिए संपूर्ण देश का एक संविधान है, परंतु उसमें निहित राज्यों को भी अपने अपने कानून अपने अनुसार बनाने पड़ते हैं। जिले की भी भौगोलिक अवस्था को देख करके जिले के कानून बनाने पड़ते हैं। ये व्यवस्थाएं हैं, परंतु जो विवेक के आधार पर बनाई जाती हैं, आज व्यक्ति परंपराओं के अनुसार चल रहा है। अब सोच करके देखो, परंपराओं पर निर्भर रहना उसके लिए कितना कारगर और कितना उसको पसंद हो, कितनी उसकी उन्नति हो, कितनी सफलता प्राप्त करके वो संतुष्ट हो जाए। जैसे परंपरा में ये आ जाए, कोई पर्व ऐसा आ जाए कि आपको ऊनी जैकेट पहननी है, उसमें किसी भी पर्व पर आपको पोशाक के रूप में ऊनी जैकेट पहननी है और तब गर्मी हो जाए, बताइए कैसे वो सहन होगा। सर्दी में किसी परंपरा में आदमी को ये कहा जाए नंगा हो करके, बदन को नंगा करके खुली हवा में बैठ करके वो भगवान का नाम ले, या सर्दियों में पंखा चलावे, ये मूर्खतापूर्ण कार्य कहे जाएंगे कि नहीं कहे जाएंगे। परंतु नहीं जी, हमारे यहाँ की तो मान्यता यही है, हमारे यहाँ की परंपरा यही है, यही हमारा लोक प्रचलन है, हम इसको नहीं छोड़ेंगे चाहे जान चली जाए। तो हम परंपरावादी हो गए, विवेक का सहारा नहीं लिया गया। कठिनाई जो आती है आदमी के जीवन में, जो कठिनाई आती है वो इस बात से नहीं आती है, कठिनाई इस बात से आती है कि हम विवेक का सहारा नहीं लेते, परंपराओं का सहारा लेकर के अपने कर्मों को करते रहते हैं। बताइए, लोग हमारा उपहास उड़ाएंगे कि नहीं उड़ाएंगे? मैं मान सकता हूं
हमारे देश में हमारे कार्य का सम्मान हो, परंपरा के कारण विदेशों में तो हमारी खिल्ली उड़ाई जाएगी। वहां का देश काल परिस्थितियों के अनुसार जो कानून बना है वो हमारे से मैच नहीं करता, वो वहां की देश काल परिस्थितियों के अनुसार मैच करता है। मानव जीवन को सुख शांति में बनाने के प्रश्न पर लोग दूसरों के रवैयों को ग्रहण कर रहे हैं। सोचने की बात है। अच्छा, एक बात और देखने की है, ये परंपराएं मुद्दतों पुरानी हैं, मुद्दतों पुरानी। उस समय आदमी का परिवेश कैसा था, आज भी उन परंपराओं को इतना परिवर्तन आज समाज में आकर के खड़ा हो गया है। आज भी उन्हीं परंपराओं को मान करके उन पर चला जाए तो कहां तक वो न्याय संगत होगा। आज थोपा जा रहा है, आज परंपरा के नाम पर थोपा जा रहा है। लोग आज भी उन्हीं रीतियों को पकड़ करके बैठे हैं और उन्हें ही दूसरों पर थोपना चाहते हैं। वे लोग समाज के अगुआ, पंच, प्रतिष्ठित समझे जाते हैं, उनका कोई विरोध नहीं करता। एक बार मैं एक दाह संस्कार में गया। वहां पर गांव का एक ग्रामीण किसान अपने आप को बड़ा करने के लिए सबको अंतिम संस्कार, दाह संस्कार की प्रक्रिया समझाने लगा। मैं भी वहां पर था। मैंने गुरुदेव की प्रक्रिया को समझा हुआ है। मैंने भी कुछ प्रयास किया, ऐसे नहीं ऐसे होता है, परंतु वो आदमी मुझे बर्दाश्त नहीं कर रहा था। जब मैंने देखा उसका अहंकार उसे कचोट रहा है और वो ये पूरा ताकत लगा रहा है ऐसा ही होता है, तो मैं चुप लगा गया। इस तरह के व्यक्ति आज समाज में अपनी विचारधारा को पहला करके पंच या समझदार या प्रतिष्ठित व्यक्ति बनना चाहते हैं। और कैसा चाहते हैं कि उनका कोई विरोध करने की हिम्मत ना करे। उनको आयु, जाति, संपत्ति के कारण जो भी बड़प्पन प्राप्त होता है, उनके साथ ही उनके विचारों को भी बड़प्पन प्राप्त हो जाता है। उस बड़प्पन के बोझ को उठाने के लिए अपनी आत्मा की पुकार को, ईश्वर की प्रेरणा को उन्हें खुद भी कुचलना पड़ता है और औरों की भी कुचलते हैं। एक सच्चा आध्यात्मिक पुरुष, एक संजीवन विद्या का निष्ठावान साधक इस असत्य और आत्म प्रवंचना के मार्ग पर एक कदम भी नहीं चल सकता। आप लोगों को ध्यान हो, मैंने संजीवन विद्या के बारे में आपको कहा था। निष्कर्ष रूप में पुनः आपके सामने अपना विचार रख रहा हूं। अपनी आत्मा के गौरव के अनुसार या उसके अनुरूप
जो विचारों को मस्तिष्क में, शरीर में कार्य के रूप में परिणित करने में अपना सहयोग दे, अपने दृष्टिकोण को ऊंचा उठाने के लिए प्राकृतिक या किसी सत्पुरुष का मार्गदर्शन का सहारा ले, अपने दृष्टिकोण को ऊंचा रखे, चतुराई, ईमानदारी, सेवा, कर्तव्य भावना से अपनी हर गतिविधि को परिपूर्ण बनाने के लिए, आत्म संतुष्टि के लिए ऊंचे से ऊंचे स्तर का बनाए, अपने कर्म से सबको प्रसन्नता और सफलता का मार्ग दिखाए, उसे संजीवनी विद्या कहते हैं। ऐसा व्यक्ति अपनी तो उन्नति करता ही करता है, परंतु दूसरों की बहुमुखी उन्नति करता है, अनेक गुना उन्नति करता है। परंतु यहां मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जो केवल अपने बड़प्पन के लिए, अपनी बड़ाई के लिए कुछ कर्तव्य करता है, देखने की बात यह है कि उचित क्या है। जो उचित है वही मनुष्य का कर्तव्य है। सो अविवेकी व्यक्ति क्या कहता है, ये जानने की अपेक्षा ये जानना उत्तम है, एक विवेकवान की संपत्ति क्या है, ये जानना उचित है। जो आदमी लोक बड़ाई के आधार पर चलना चाहता है, वो संजीवन विद्या का लाभ कभी भी नहीं उठा सकता, क्योंकि उसे तो लोक बड़ाई चाहिए, झूठी प्रशंसा चाहिए। कारण है संजीवन विद्या आज के योग्य कार्यों को ही आज करने की प्रेरणा करती है, किंतु लोग बाग विवेक को तिलांजलि दे करके लकीर के फकीर होना पसंद करते हैं। आज की सामाजिक प्रथाएं ऐसी टेढ़ी मेढ़ी हो चली हैं कि उनका पालन करने में मध्यम श्रेणी के मनुष्यों को भी अपनी शारीरिक और मानसिक व्यवस्था का अधिकांश भाग नष्ट कर देना पड़ता है। घर के किसी वृद्ध पुरुष का स्वर्गवास होता है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्या देखा है? आदमी उस स्वर्गवासी आत्मा के लिए बढ़ चढ़ करके खर्च करना चाहते हैं, सहारा उसका लेते हैं, परंतु दिखावा अपना करना चाहते हैं। मैंने अपने पिता के मरने पर इतने गांव के व्यक्तियों को खाना खिला दिया, इसमें वो अपना बड़प्पन समझते हैं और खूब बढ़ चढ़ करके बड़ा चढ़ा भोज समाज को दिया जाता है। लड़के का विवाह हो, कितना बढ़ चढ़ करके आन बान शान को दिखाने के लिए गाजे बाजे सहनाई दहेज चमक धमक या दूसरी इस तरह के कार्य किए जाते हैं जिनमें व्यक्ति अपने आप को बड़ा ठाट बाट राजा जैसा जीवन दूसरे पर थोपना चाहता है और उसके प्रभाव से अपने आप को बड़ा बनाना चाहता है। रिश्ता नया है, खर्च का प्रभाव तो पड़ता है,
पर खर्च करने वाले का तो कचूमर निकल जाता है। इस बात को नहीं समझता। खूब रौनक की जाए, हजारों रुपया खर्च किया जाए, लड़की का विवाह होते हैं, लंबे चौड़े दहेज की ठान ली जाती है। विवाह के बाद चलन दस्तूरों का प्रचलन सिलसिले के रूप में चलना शुरू होता है। कई साल तक तीज त्योहार के दस्तूर के नाम पर भेजे जाते हैं और लंबी रकमें खर्च की जाती हैं। घर में लड़का पैदा होता है तो प्रीति भोज की ठनती है। कहां तक कहा जाए, शैतान की आंत की तरह से नेक दस्तूर, कारण, त्योहार इतने बड़े बन चुके हैं कि एक अच्छा गृहस्थ हर साल काफी रुपया इन्हीं कार्यों पर खर्च कर देता है। उसके बाद भी जिन पर अपने धन दौलत को खर्च करता है उनका मुंह सीधा नहीं मिलता। कहीं नाक सकोड़े दिखाई देते हैं। 10 कारज व्यवहार करके अच्छे हुए थे, एक हल्का हो गया तो बस समझ लीजिए नाक कट गई समाज में। फिर उसका जुड़ना बड़ा मुश्किल है इस नाक का। ये तो एक बार कट गई तो उसे छोड़ता नहीं है आदमी। मेरा तो बिल्कुल सब नाश हो गया। हमारा समाज ऐसे कमीने आदमियों से भरा हुआ है जो खुद एक दिन दावत खाने के तुच्छ स्वार्थ से प्रेरित होकर किसी से भीतरी दुश्मनी का बदला निकालने की गरज से या अपनी मूढ़ता के कारण इस नेक जोग दस्तूर में खूब पैसा खर्च करते और कराते हैं। दबाव भी देते हैं, ताने कसते हैं और ऐसी मजबूरी पैदा करते हैं कि फुसफुसाहट में आकार या दावत से लाचार हो करके उसे अपनी हैसियत से अधिक पैसा खर्च करना पड़े। हमारा देश गरीब देश है। यहां 95-96% लोग गरीब हैं। उनकी आमदनी इतनी नहीं होती कि निरोगी रहने के लिए जितना दूध, घी, फल आदि चाहिए वो अपना जुटा सकें। नहीं जुटा पाते। साफ कानों में रह सकें, साफ साफ अपने जीवन को जी सकें। घर के लिए जितना दूध, घी, फल चाहिए वो आपके परिवार के पास में सुरक्षित हो। आदमी का स्वभाव है शांत, शीतलता से भरे हुए मकान में, या कहिए मकान ही कहिए, घर कहिए, उसमें रहना चाहता है। आदमी चाहता है साफ सुथरे धिले हुए कपड़े उसको मिलें। आदमी चाहता है बच्चों को उचित शिक्षा मिले। ज्ञान वृद्धि के लिए व्यक्ति पुस्तकें खरीदता है। बीमारी के लिए अच्छा इलाज करा सकें उसके लिए पैसा खर्च कर सकता है। परंतु मैं पूछता हूं, क्या चाहने से बच्चों की इच्छा पूरी हो जाएगी, शिक्षा पूरी हो जाएगी? ज्ञान वृद्धि की पुस्तकें खरीद ली तो क्या ज्ञान आपको प्राप्त हो जाएगा? इसलिए उस पूर्णता को प्राप्त करने के लिए हमें साधन के साथ साथ अपने व्यवहार की भी आवश्यकता पड़ती है।
अनुभव के लिए आदमी यात्राएं करता है, तीर्थों में जाता है, परंतु वो यात्राएं आज के समय पर केवल पैसा बहाने के साधन बने हुए हैं। प्राप्ति कुछ नहीं होती। आदमी घूम घाम करके अपनी जेब कटा करके आकर के अपनी जगह बैठ जाता है। बीमारी से अच्छे इलाज की बात आदमी सोचता है, परंतु त्याग और समर्पण भी जताता है क्या? सोचने की बात है। आमदनी बढ़ाने के लिए कुछ पूंजी लगा करके व्यापार कर सके, मनोरंजन के छोटे छोटे साधनों को जुटा सके, ये सब जीवन की प्राथमिक आवश्यकताएं हैं। किंतु कितने लोग जो इनको पूरा कर पाते हैं, इसके अभाव में बीमारी, गरीबी, बेबसी, लाचारी, अकाल मृत्यु, कमजोरी आदि कितनी सारी चीजें हैं जो हमको ग्रसित करके रखती हैं। बड़े अच्छे से समझने की ये आवश्यकता है। सच को पहचानो। जब तक सच को नहीं पहचानेंगे, तब तक इन परंपराओं को ही केवल पालते रहेंगे। दस कारज अच्छे हो जाएं, एक में कहीं कोई कमी रह जाए तो अब तक के जितने की ये इज्जत खत्म मानी जाती है। ऐसी वृत्ति को समाज में ना पन पाया जाए। समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार आदमी को चलना चाहिए। परंतु चलने वाला तो चलता है, चलने की सोचता भी है। कौन चाहता है मृतक के नाम पर मेरा बहुत सारी पूंजी केवल इसी काम में चली जाए? परंतु परिस्थिति के सामने मजबूर होता है। भर्त्सना, निंदा समाज उसकी करता है, क्योंकि समाज में प्रचलन उस तरह का हो गया। बाप मर गया, मुंह झूठा भी नहीं कराया, इस तरह के ताने बांधे फुसलाट में आ जाते हैं और आ जाने के बाद अपने दबाव को बनाते हैं। परंतु सच को देखो, वो जो दबाव है वो हमारा कचूंबर निकालता है, सत्य का कचूंबर। हमें सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए, अपने अनुभव को बढ़ाना चाहिए। परंतु मैं नहीं कह मना कर रहा हूं अपनी आमदनी को ना बढ़ाया जाए, आमदनी भी खूब बढ़ाइए। मैं तो कहता हूं आदमी इतना कमाए कि दुनिया में दूसरा ना कमा सके, परंतु इतना पुण्य करे कि उससे दूसरा कोई कर ना सके। जीवन को अगर सार्थक करना है, कमाई तो है नहीं, बाप दादा के नाम पर, विवाह शादी के नाम पर आपने बहुत बड़े नेक जोगों की पूर्ति के लिए अपनी जिंदगी भर की कमाई 3 घंटे के लिए, चाहे पिता की मृत्यु हुई है प्रीति भोज के लिए, चाहे घर में किसी बच्चे की शादी है उसके नाम पर, शादी के नाम पर ठाठ बाट के लिए आप अगर अपनी जिंदगी भर की कमाई को खर्च कर रहे हैं तो ये समझदारी नहीं कही जाएगी। समझदारी की बात करेंगे।
सोच करके देखो। आमदनी बढ़ाने के लिए व्यक्ति अपनी पूंजी को लगा करके व्यापार में लगाता है, मनोरंजन के छोटे मोटे साधन जुटा सके। ये सब जीवन प्राथमिक आवश्यकताएं हैं, किंतु कितने लोग हैं जो इनको पूरा करते हैं? अभाव में बीमारी, बेबसी, गरीबी, लाचारी, जलालत, अकाल मृत्यु, कमजोरी, इनसे ग्रसित होते रहते हैं। चुपचाप स्लो पॉइजन है, स्लो पॉइजन है। इस पर भी जब ओसरों मोसरों का, लेन देन का, दहेज नेक का, दस्तूरों का दबाव पड़ता है तो परिवार की कमर को तोड़ करके रख देता है। कर्ज लेकर आदमी किसी तरह से अपनी इज्जत बचाने के लिए मजबूर हो जाता है और वो लेकर के उस नेक जोग को पूरा करने के लिए अपने जीवन के गाढ़े दिनों को केवल इसी काम में लगा देता है। मैं पूछता हूं, क्या ये भटकाव नहीं है? इंसान का भटकाव नहीं है? पैसा जब इन उकसाते हुए कार्यों में नष्ट हो जाता है तो कर्ज में कोई साथ देने के लिए दूर दूर तक भी दिखाई नहीं देता है। परिवार कमजोरी में आ जाता है और अपनी रक्षा के लिए वो तरह तरह के हथकंडे अपनाता है, अपने संबंधों को खराब करता चला जाता है। नन्हे नन्हे बालक, प्रसूता स्त्रियां बीमार और दुर्बल अभावों की चक्की में पूर्ण रूप से पिसते हुए चले जाते हैं या अध पिसे हुए अपनी जिंदगी के दिनों को पूरा करते रहते हैं। सोचो, क्या ये सब वांछनीय है? क्या ऐसे दबाव फुसलाव स्वीकार किए जाएं? एक ही बात को कहूंगा, सबको छोड़ करके एक सत्य को स्वीकार किया जाए। सब कुछ त्याग करके केवल एक सत्य को स्वीकार किया जाए। सत्य से विमुख कभी नहीं रहना। उसके लिए किसी नेक जोग, धन दौलत की या किसी परंपरा की आवश्यकता नहीं है। इन असह्य, अनुचित, असत्य दबावों को मानने से व्यक्ति सत्पथ का पथिक होने से इनकार कर देता है। यदि इनकार नहीं करता तो वह अभाव, जन्म दुख, असत्य इनमें पिसता रहता है। आत्मा की पुकार को कुचलने के लिए मजबूर हुआ रहता है। मजबूरी का दुख उसको सहन करना पड़ता है। ये दुख मूर्खों द्वारा वाहवाही मिलने से और ज्यादा बढ़ता है। वाहवाही लूटने के लिए मूर्ख व्यक्ति उसी की वाहवाही करते हैं। वाह, कितना शानदार शादी की है। पैमाना क्या रहा, कितनी धूमधाम, कितनी चमक दमक, कितनी साज सजावट की गई है। कचुंबर निकल गया। अगर सचमुच संभाल साज करनी थी
तो उस सत्य की करनी थी। अभाव, जन्म दुख, असत्य आत्मा की पुकार को कुचलने के कारण, दुख के कारण असहनीय हो जाते हैं। ये दुख मूर्खों द्वारा वाहवाही मिलती रहती है और दुख और गंभीर हो जाता है, अधिक हानिकारक है। ऐसे अनुचित दबावों में मनुष्य दबता चला जाता है तो उसकी आत्मा दिन पर दिन कमजोर, व्यवहारिक रूप से दिन पर दिन कमजोर पड़ती हुई चली जाती है। केवल विवाह, शादी, मृतक भोज, नेक दस्तूर ही नहीं, वरन हमारी समाज की व्यवस्था ऐसी अनेक मान्यताएं, विचारधाराओं को अपने में समेटे हुए है जो अनुचित, अनावश्यक, असामाजिक, असामायिक और ढोंग से भरी हुई है। किसी समय वे प्रथाएं आवश्यक थीं और रही होंगी। उन विचारधाराओं का उस समय महत्व था, आज तो वो सब निरर्थक हो चुकी हैं। प्राचीनता के नाम पर भी आवश्यकताएं बहुत आवश्यक हैं, परंतु आज का आदमी उन्हीं में लदा हुआ है, लदा हुआ। यदि दब्बूपन या ढुलमुल की जिंदगी उसी रीति नीति को अपना करके चला गया तो लोग बड़ाई के बल, झूठे लालच को अगर नहीं छोड़ सका तो कमर तोड़ कर रख देगा। विवाह, शादी के नाम पर जब व्यक्ति उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए दावतें देता है तो पूछता है भोजन कैसा लगा, पूछता है सजावट कैसी लगी, पूछता है शादी कैसी हुई, परंतु नहीं जानता कि वो मजबूरी के बोझ को ढो रहा है। चाहता वो भी नहीं है, परंतु वो मजबूरी के बोझ को ढो रहा है सिर्फ वाहवाही के लिए। दुख से अधिक आदमी को गंभीर हो जाना चाहिए। दुख से वो हताश निराश नहीं करता है, बल्कि आपको सच्चाई का बोध कराने का प्रयत्न करता है। नीति से काम लिया जाए, लोक बड़ाई के झूठे लालच को छोड़ा जाए, कमर तोड़ देने वाला भार ऊपर ही लदा रहता है उसे हटा दिया जाए, जीवन के सारे रुख को, सारे रस को सुखा दे, जो नस नाड़ियों से में से सारा रक्त जो निकाल ले, उन कार्यों को बदला जाए। सचमुच जानना आज उस बदलाव की कितनी आवश्यकता है, जो मात्र कह देने से या परंपराओं में बंधे रहने से पूर्ण नहीं होगी। उसके लिए हमको सत्य पर चलते हुए ठोस कदम उठाने ही पड़ेंगे। आज का समय पूर्ण हो गया है। जो विचार दिया है उस पर चिंतन करना और चिंतन करते हुए इन बुराइयों को अपने सर पर मत लादना। आज की बात को संपन्न कर रहे हैं। ओम शांति ही शांति ही शांति।